हाय फ्रेंड्स, अगर आपको पीसीओडी है, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज, और आपके चेहरे में बाल आ जाते हैं, आपके मेंसेस इरेगुलर रहते हैं और आप मोटी हैं, तो मैं आज आपको पीसीओडी के बारे में बताऊंगा और पीसीओडी के होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा दोस्तों। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज या पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम या पीसीओडी, ये फीमेल में होने वाली बहुत ही ज़्यादा आजकल होने वाली बीमारी है। और इसमें पॉलीसिस्टिक, जैसा आप नाम से ही समझ गए हैं कि ओवरी एक ऑर्गन होता है, सेक्सुअल ऑर्गन होता है फीमेल का, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फीमेल का। तो उस ओवरी में सिस्ट बनने चालू हो जाते हैं, वहाँ पर सिस्ट आने चालू हो जाते हैं, बहुत सारे सिस्ट बन जाते हैं। आप मान लीजिए उसमें थोड़ा सिस्ट एक तरह का ओवर ग्रोथ होता है, जैसे यहाँ पर हाथ में अगर उभरा हुआ कुछ आ जाए और उसमें पानी भर जाए तो उस कंडीशन को सिस्ट बोलते हैं, या कुछ और भी भर जाए तो उस कंडीशन को सिस्ट बोलते हैं। तो ऐसा ओवरी में होने लगता है दोस्तों। तो उस कंडीशन में बहुत सारे सिस्ट बन जाते हैं, तो वो हो गया बहुत सारे, मतलब पॉली और सिस्ट बन गए तो सिस्ट, और ओवरी में बहुत सारे सिस्ट बन जाए और उसके साथ साथ बहुत सारे लक्षण आपको मिले जो पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज के लक्षण होते हैं, तो उस कंडीशन को पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज कहते हैं दोस्तों। अब पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज होता क्या है, इसका कॉज क्या है? तो इसका कॉज ये है कि अगर फीमेल्स में मेल्स के हार्मोन बढ़ जाएं, लेडीज में अगर जेंट्स के हार्मोन्स बढ़ जाएं, उनको एंड्रोजेंस कहा जाता है, अगर वो बढ़ जाएं तो पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज हो जाती है। अब इसके दो कॉज और होते हैं, मतलब ये तो हो गया कारण, ये इसके कारण होता है। अब उसके कारण के कारण क्या होता है, तो उसका कारण होता है पहला जेनेटिक। तो अगर आपकी जो आपको अगर पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज़ है और आपकी माता को भी पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज़ है, तो ये जेनेटिक उनसे आपको हो गया है। और दूसरा कारण होता है इन्वायरमेंटल। तो इन्वायरमेंटल या फिर बहुत ज़्यादा तो कॉज इसके लिखे नहीं गए हैं, लेकिन मेन कॉज ये है कि अगर आप कोई ड्रग ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, जैसे आप ऐसी ड्रग यूज़ कर रहे हो जो कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स यूज़ कर रहे हो, तो उन सब के कारण भी आपको पीसीओडी होने के चांसेस रहते हैं। तो ड्रग्स ज़्यादा यूज़ करने से भी पीसीओडी हो जाता है। और पहला कारण होता है जेनेटिक, और इन सब का मास्टर कारण है क्या? एंड्रोजेंस, मतलब मेल के हार्मोन फीमेल्स में अगर बढ़ जाए तो वो पीसीओडी हो जाता है, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज उनको हो जाता है, और पर्टिकुलर सिम्टम्स आ जाते हैं और साइंस आ जाते हैं। अब चलते हैं क्या क्या आपको लक्षण होंगे और क्या साइंस आपको मिलेंगे। तो सबसे पहला साइंस आपको मिलता है तो वो रहता है इरेगुलर मेंसेस। तो आपको मेंसेस जो हैं आपके वो इरेगुलर हो जाएंगे। जो पीरियड टाइम रहता है, जैसे आपका 10 तारीख को होना है मेंसेस, तो वो हो सकता है कि 15 दिन पहले या 15 दिन बाद हो जाए, ठीक है। तो मेंसेस जो है वो इरेगुलर हो जाएंगे। दूसरा कारण क्या होता है कि आपको जो मेंसेस होगा वो कभी कभी किसी कारण में किसी फीमेल्स में बहुत ज़्यादा होता है, उसकी ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाता है, मतलब वो 10 दिन या 15 दिन इतना ब्लीडिंग टाइम हो जाता है। और कभी कभी 2 महीने मेंसेस नहीं होता, कभी कभी 15-15 दिन में मेंसेस हो जाता है। तो ये तो पहला सिम्टम हुआ इरेगुलर मेंसेस और एक्सेसिव ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। दूसरा सिम्टम है ओबेसिटी। तो आप मोटी हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा आपको थुलथुलापन आ जाएगा, शरीर में बहुत ज़्यादा फैटी हो जाएंगी। ज़्यादा आप वेट नापेंगी तो बहुत ज़्यादा वेट नहीं रहेगा, लेकिन आपके शरीर में थुलथुलापन बहुत ज़्यादा रहेगा, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। तीसरा सिम्टम होता है हेरास्मस। तो हेरास्मस को बोलते हैं बाल आना। तो जैसे मेरे यहाँ पर बाल है, तो वैसे तो नहीं, लेकिन फीमेल्स में हल्के हल्के बाल आने लगते हैं चेहरे में और दाढ़ी में या फिर मूंछ में। तो ये पीसीओडी का मेन सिम्टम है, बाल आना, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का काम ही है बाल, दाढ़ी और मूंछ उगाना। तो अगर वो आपके शरीर में फीमेल्स में बढ़ जाता है तो स्वाभाविक बात है दाढ़ी और मूंछ आ जाएंगी। एंड्रोजेंस बढ़ जाते हैं तो एंड्रोजेंस का मेन काम यही है। फिर तीसरा होता है पिंपल्स। अगर आपको बहुत ज़्यादा पिंपल्स आ रहे हैं और उसका कोई समाधान नहीं मिल रहा आपको, तो हो सकता है कि आपको ये सब सिम्टम्स आपको मिलने चाहिए। मतलब आप पिंपल्स बस आ जाएं, ऐसा नहीं है कि आपको पिंपल्स बस आ जाएंगे तो आपको पीसीओडी है। साथ में आपको मोटा भी होना चाहिए, साथ में आपके चेहरे में हल्का बाल भी आ जाने चाहिए, साथ में आपको मेंसेस इरेगुलरिटी, तो ये मेन सिम्टम है पीसीओडी का। तो ये 3-4 सिम्टम्स आपके मेन सिम्टम्स है पीसीओडी के। और सबसे बड़ा सिम्टम है प्रेगनेंसी नहीं होना।
तो पीसीओडी के पेशेंट्स को रेगुलर प्रेगनेंसी नहीं होती और प्रेगनेंसी फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी मतलब फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होता। और ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि ओवम ही नहीं बनता है। जब ओवम ही नहीं बनेगा तो स्पर्म आके किससे फर्टिलाइज करेगा? ठीक है, तो ओवम ही नहीं बनता है। और ये मेन चीज़ है पीसीओडी की कि आपके बॉडी में, आपके ओवरी में ओवम ही नहीं बने, ओवम जनरेट ही नहीं हो। तो ये मेन चीज़ है पीसीओडी में। और ये मेन प्रॉब्लम है फीमेल्स की कि उनको प्रेगनेंसी ही नहीं होती है। और देखिए, ये जो सिम्टम्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरे सिम्टम्स लगभग थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म में भी मिलते हैं। तो डॉक्टर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म आपको है या आपको पीसीओडी है। और किसी किसी केस में डॉक्टर हाइपोथायराइडिज्म करते रहते हैं, लेकिन वो चीज़ पीसीओडी होता है। तो इसको प्रॉपर तरीके से आपको चेकअप कराना चाहिए कि अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो या वो हाइपोथायराइडिज्म है या वो पीसीओडी है या कोई और कारण है। तो ये सब कारण आपको देखना चाहिए। और हाइपोथायराइडिज्म में भी मोटे होते हैं, पीसीओडी में भी मोटे होते हैं। हाइपोथायराइडिज्म में भी क्या कहते हैं, आपको मेंसेस इरेगुलर होंगे, बहुत लेट मेंसेस होंगे, पीसीओडी में भी लेट मेंसेस होंगे। ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म में भी आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, पीसीओडी में भी आपको कॉन्स्टिपेशन होगा। ठीक है, प्रेगनेंसी नहीं होगी तो हाइपोथायराइडिज्म में प्रेगनेंसी नहीं होगी और पीसीओडी में प्रेगनेंसी नहीं होगी। लेकिन हाइपोथायराइडिज्म में ओव्यूलेशन होगा, मतलब ओवम आपका बनेगा, ओव्यूलेशन होगा। और पीसीओडी में ओव्यूलेशन नहीं होगा। तो ये एक मेन मेरे हिसाब से। बाकी टीएसएच लेवल, T3 लेवल, T4 लेवल और यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन लेवल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन लेवल, ये सब चीज़ें अलग है। ये डायग्नोसिस का विषय है, डॉक्टर का विषय है कि इसमें क्या क्या चीज़ें अलग अलग पाई जाती है। उसमें टीएसएच लेवल अलग पाया जाता है, इसमें एस्ट्रोजन और आपके शरीर में एंड्रोजेंस पाए जाएंगे। ब्लड, अगर आपका एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास आप जाएंगे, वो प्रॉपर टेस्ट कराएगा तो आपके शरीर में एंड्रोजेंस पाए जाएंगे, टेस्टोस्टेरोन पाया जाएगा, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के लेवल्स इरेगुलेट रहेंगे। तो ये सब चीज़ें रहती हैं। और सबसे मेन पीसीओडी का है कि नो ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन होता ही नहीं, ओवम बनता ही नहीं है। तो ये मेन चीज़ है। बाकी सब चीज़ें तो ठीक है, लेकिन ओव्यूलेशन नहीं होता, तो ये मेन चीज़ है पीसीओडी में। तो बस इतनी सी कहानी है पीसीओडी की। और इसमें आपके ओवरी में सिस्ट बन जाएंगी, सिस्ट में हल्का पानी ही रहता है और कोई भारी सिस्ट नहीं रहती। तो ओवरी में जब आप सोनोग्राफी कराने जाएंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी कराने जाएंगे, तो वहाँ पर आपको ओवरी में सिस्ट मिलेंगी। और वो किसी भी एमएम की हो सकती हैं, वो 1 एमएम की भी हो सकती हैं, 10 एमएम की भी हो सकती हैं, 3-4 भी हो सकती हैं, 1 भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है डिसीज़ कितनी आपको ज़्यादा है, कितनी कम है, तो इस पर डिपेंड करता है। तो पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज़, लास्ट में मैं इसका कंक्लूजन निकालता हूँ कि ये एंड्रोजेंस आपके शरीर में, फीमेल के शरीर में एंड्रोजेंस बढ़ने के कारण पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज़ होता है। और इसमें मोटापा बढ़ता है, चेहरे में बाल आते हैं, ठीक है, और साथ में ओव्यूलेशन नहीं होता। तो ये 3 चीज़ पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज़ है और बाकी सब चीज़ें किनारे। तो ये 3 चीज़ हैं और डायग्नोसिस आप कराइए। हाइपोथायराइडिज्म और पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज़ में ज़्यादा कन्फ्यूजन मत रखिए, डॉक्टर के पास जाइए, प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, प्रॉपर डायग्नोसिस लीजिए। अब चलिए मैं होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूँ कि पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज़ में कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर से। तो दोस्तों, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज़ के लिए पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है एपिसमेल, एपिसमेल 30। और एपिसमेल 30 में आपको लोअर पेल्विक रीजन में, मतलब आपके पेट के जस्ट नीचे बहुत ज़्यादा करंट जैसा पेन होगा। और साथ में आपके ओवरी में सिस्ट, बहुत सारी सिस्ट रहेंगी। अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो आपको एपिसमेल 30 2 बूंद दिन में 3 बार लेना चाहिए और ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अब दूसरी मेडिसिन की तरफ चलते हैं। तो दूसरी मेडिसिन है पल्सेटिला। और पल्सेटिला में आपको मेंसेस जो हैं, आपके मेंसेस जो है वो इरेगुलर रहेंगे और स्कैंटी रहेंगे, मतलब बहुत कम रहेंगे मेंसेस, बहुत कम दिनों के लिए रहेंगे और बहुत कम उसका फ्लो रहेगा। और आप जो है वो गोरी रहेंगी, ठीक है। अगर गोरा पर्सन है उसको पल्सेटिला बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा करता है। साथ में अगर विनम्र पर्सन है, मतलब विनम्रता है उसके अंदर, तो उसके लिए भी पल्सेटिला बहुत अच्छी फ़ायदा करती है। साथ में स्कैंटी मेंसेस, ठीक है।
अगर आपके अंदर स्कैंटी मेंसेस है, मतलब बहुत कम मेंसेस हो रहे हैं और बहुत कम फ्लो है, तो पल्सेटिला बहुत इफेक्टिव है। पल्सेटिला 30 लीजिए, 2 बूंद दिन में 2 बार, सुबह शाम पल्सेटिला 30 लीजिए। तीसरी दवा है सीपिया। तो सीपिया में आपको बियरिंग डाउन सेंसेशन होगा, ऐसा लगेगा जैसा आपका ऑर्गन जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, और ऐसा सेंसेशन अगर आपको लगे तो सीपिया 30 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, और ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज में। तो इसको भी 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेना है। बियरिंग डाउन सेंसेशन लगेगा आपको सीपिया 30 में। और अगर आप बहुत जल्दी रो देते हैं और बहुत ज़्यादा कॉन्शियस, बहुत सेंसिटिव पर्सन है, तो सीपिया 30 बहुत इफेक्टिव है आपके लिए और आपको लेना चाहिए। तो मैं अलग अलग मेडिसिन बता रहा हूँ, उसके अलग अलग लक्षण बता रहा हूँ, क्योंकि पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज बहुत बड़ी डिसीज़ है और हार्मोनल चेंजेस के कारण होती है, तो ये पूरे शरीर को इफेक्ट करती है। तो इसके लिए पर्टिकुलर एक कोई मेडिसिन नहीं है, और कोई एक मेडिसिन खाने से आपको आराम नहीं लग जाएगा। तो पहली दवा है मैंने आपको बताई कि एपिस्मेल 30, दूसरी दवा बताई पल्सेटिला 30, और तीसरी दवा बताई मैंने सीपिया 30। अब चौथी दवा पे जाता हूँ मैं, लेकेसिस 30। तो लेकेसिस 30, अगर आपको टाइट क्लॉथ, जैसे मुझे टाइट क्लॉथ पहनना पसंद नहीं है, ज़्यादा टी शर्ट वगैरह या ऐसा कुछ टाइट जैसा पहनना पसंद नहीं है आपको, तो लेकेसिस 30 आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और अगर आपको पीसीओडी बाद में डिटेक्ट हुआ है, मतलब 40 इयर्स के बाद अगर आपको पीसीओडी हुआ है, तो आपके लिए लेकेसिस 30 बहुत अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन है। और आपके अंदर अगर साफ सफाई का कीड़ा है, तो लेकेसिस 30 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है आपके लिए। तो ये 3-4 सिम्टम्स है लेकेसिस 30 के। तो उसको फिर आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार लीजिए अगर आपके ऐसे सिम्टम्स हैं लेकेसिस 30 के। तो मतलब आपको टाइट क्लॉथ पहनना पसंद नहीं है, ढीला ढाला पहनना पसंद है, और साथ में आपको सफाई का कीड़ा है सफाई करने का, तो लेकेसिस 30 आपके लिए ही बनी हुई है। 2-2 बूंद दिन में 3 बार लीजिए, पीसीओडी आपका ठीक हो जाएगा। फिर ग्रेफाइटिस 30। तो ग्रेफाइटिस 30 में अगर आपको पीसीओडी के साथ साथ एक्जिमा की प्रॉब्लम है, तो आपको ग्रेफाइटिस 30 लेनी चाहिए। और उसके साथ साथ आपको कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत की प्रॉब्लम है, तो पीसीओडी के साथ साथ एक्जिमा भी है और साथ में कॉन्स्टिपेशन भी है। अगर कॉन्स्टिपेशन भी है तब भी ग्रेफाइटिस चल जाएगी। और ग्रेफाइटिस में पीसीओडी का सिम्टम क्या होता है? मोटापा। तो ग्रेफाइटिस के पेशेंट मोटा रहते हैं, बढ़िया गोरे चकट्टे और मोटे पेशेंट, मोटे फीमेल्स जो मोस्टली अगर आप हैं, तो आपको ग्रेफाइटिस 30 बहुत इफेक्टिवली यूज़ करनी चाहिए और बहुत इफेक्टिव मेडिसिन रहेगी आपके लिए। तो ग्रेफाइटिस 30 अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, आप मोटे हैं और आप बढ़िया गोरे हैं, तो आपको ग्रेफाइटिस 30 अच्छी फ़ायदा करेगी। 2 बूंद दिन में 1 बार आप ले लीजिए ग्रेफाइटिस 30। तो इसको सिर्फ एक ही बार लेना है, 2 बूंद, ठीक है। अब कैलकेरिया कार्प। तो कैलकेरिया कार्प का मेन सिम्टम होता है फेयर, फैटी और फ्लैबी, मतलब मोटा, गोरा और फेयर, फैटी और फ्लैबी, बहुत फुलसुला। तो ये 3 सिम्टम है, और ये अगर आपको है तो आप कैलकेरिया कार्प ले लीजिए। लेकिन कैलकेरिया कार्प में कॉन्स्टिपेशन कम रहेगा, ग्रेफाइटिस में कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा रहेगा। अब मैं आपको एक मेडिसिन और बताता हूँ, नेट्रम म्यूट। तो नेट्रम म्यूट बिल्कुल एक कॉन्ट्राडिक्टरी है, मतलब अगर आपको पीसीओडी है लेकिन आप मोटे नहीं हैं और आप बिल्कुल पतले दुबले हैं, और आपका जो रंग है वो हल्का सा सांवला है, और आपकी गले का जो एरिया है वो थोड़ा लंबा दिखता है, तो ऐसे कंडीशन में आपको नेट्रम म्यूट 30 लेना चाहिए। और आपके मेंसेस भी जो है वो स्कैंटी है। तो समझ रहे हैं, मतलब आप पतले दुबले हैं, पीसीओडी होने के बाद भी आप पतले दुबले हैं। जैसे पीसीओडी है, लेकिन मोस्टली केसेस में ओबेसिटी होती है, लेकिन अगर आप पीसीओडी होने के बाद भी पतले दुबले हैं, तो आप नेट्रम म्यूट 30 लीजिए। कैलकेरिया कार्प मत लीजिए, पल्सेटिला मत लीजिए, आप सिर्फ नेट्रम म्यूट 30 लीजिए, आपको पीसीओडी ठीक हो जाएगा। तो ये मेन आपकी दवाइयाँ हैं, और इसके साथ 2 दवाई आप ज़रूर लीजिए। पहली दवा है थूजा 200। तो इसको आप या तो रात में 2 बूंद लीजिए या सुबह 2 बूंद लीजिए, सिर्फ एक बार आपको लेना है। सभी दवाइयों के साथ जो आपके सिम्टम्स मिल रहे हैं, या फिर एपिस्मेल के मिल रहे हैं, या पल्सेटिला के मिल रहे हैं, या सीपिया के मिल रहे हैं, या लेकेसिस या ग्रेफाइटिस या नेट्रम म्यूट, तो उसके साथ आपको थूजा 200 लेना है, 2 बूंद लेना है सुबह सुबह, ठीक है। और एक दवा लेना है कैलकेरिया फ्लोर। तो कैलकेरिया फ्लोर 6x, 4 गोली सुबह, 4 गोली शाम को, 4 गोली रात में, ये मेडिसिन लेना है। और एक दवा लेना है टेस्टोस्टेरोन 30। टेस्टोस्टेरोन 30 आपको 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम को लेना है। तो 3 मेडिसिन आपको लेना ही लेना है।
कौन कौन सी? पहली दवा फ्यूजा 200 सुबह सुबह, ठीक है। उसके साथ आपको कैलकेरिया फ्लोर 6x, 4 गोली सुबह, 4 गोली शाम को, 4 गोली रात में। और टेस्टोस्टेरोन 30 अगर आपको मिल जाए तो, टेस्टोस्टेरोन 30 मिल जाएगी, जहाँ तक ढूंढना पड़ेगा आपको। टेस्टोस्टेरोन 30 2 बूंद सुबह, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम को, 2 बूंद रात में। ये आपके शरीर में एंड्रोजन की मात्रा कम करेगी, ठीक है। तो ये मेडिसिन आपको रेगुलरली लेनी है। और बाकी जो एपिस, अगर आपको सिस्ट ज़्यादा है तो एपिस लीजिए। स्टिंगिंग मतलब नीचे इलेक्ट्रिक टाइप ऑफ पेन आपको नीचे पेल्विक रीजन में रहता है तो एपिस लीजिए। पल्सेटिला, अगर स्कैंटी मेंसेस है, बहुत कम मेंसेस हैं तो पल्सेटिला लीजिए। सीपिया, अगर नीचे आपको ऐसा लगता है जैसे आपका ऑर्गन नीचे की तरफ जा रहा है तो सीपिया लीजिए। लेकेसिस, अगर टाइट क्लॉथ नहीं पहनते और आपको साफ सफाई का कीड़ा है तो लेकेसिस लीजिए। ग्रेफाइटिस, कब्जियत है तो ग्रेफाइटिस लीजिए। कैलकेरिया कार्ड, अगर आप मोटे, थुलथुले और गोरे हैं तो कैलकेरिया कार्ड लीजिए। और नेट्रोम्यूर, अगर आप पतले हैं तो नेट्रोम्यूर लीजिए। और बाकी सिम्टम्स बस इतने ही है। और पॉलीसिस्टिक ओवियन डिसीज़ की यही सब मेडिसिन है। और इसकी सब मैं यहाँ पर एक फ़ोटो लगा के दे दूँगा, तो जैसे जैसे वीडियो चलता रहेगा फ़ोटो भी चलता रहेगा, तो आपको अच्छे से ज्ञान हो जाएगा। और ये बहुत ही आजकल पीसीओडी जो है तो बहुत ही, जैसे यार डायबिटीज़ हो गया है मेल्स में, वैसे पीसीओडी और थायराइड हो गया है फीमेल्स में। और मेन क्या होता है कि जो थायराइड और पीसीओडी में डिफ्रेंशिएशन डॉक्टर्स भूल जाते हैं करना, तो ये मेन चीज़ है, इसको आपको ध्यान देना चाहिए। पीसीओडी का प्रॉपर इलाज करना चाहिए। एलोपैथिक में तो सिर्फ हार्मोनल थेरेपी है, ठीक है, लेकिन होम्योपैथिक दवा भी आप साथ में लीजिए। आपका पीसीओडी विदिन 6 to 1 ईयर ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई थी और मैंने ये दवा बताई। आपको कैसा लगा ये वीडियो? आशा करता हूँ कि ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आप दबा दीजिए और उसके बगल में एक बेल आइकन है, उसको भी आप दबा दीजिए। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करना कैसा वीडियो लगा। और आपको कुछ अब क्वेरीज हैं, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।